एक बड़ी खबर, 1 मार्च से कई नियम बदले गए हैं। बड़े बड़े नियमों में बदलाव हुआ है। एलपीजी गैस के दामों से इंश्योरेंस के प्रीमियम तक सबको आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। हर महीने के शुरुआत के साथ कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होता है जो आम जनता की जेब और निवेश पर सीधा असर डालते हैं। 1 मार्च 2025 से भी कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत, म्यूचुअल फंड के नियम, एफडी पर ब्याज, बैंकिंग लेन देन और पैन आधार लिंकिंग से जुड़े बदलाव शामिल किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस नियमों को। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ कि आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। एलपीजी गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए दाम तय हो गए हैं। 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत इस महीने बढ़ा दी गई है। दिल्ली से लेकर अन्य शहरों तक सिलेंडर के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि पिछले महीने बजट के समय 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 7 रुपए कम की गई थी। अब ये राहत वापस ले ली गई है। बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों, एलपीजी सिलेंडर की प्राइस में बदलाव करती हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों के महीने के बजट पर असर पड़ना तय है। देखना होगा ये असर कितना पड़ता है। वहीं यूपीआई से इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना अब आसान हो चुका है। 1 मार्च 2025 से यूपीआई के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरना आसान हो गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आईआरडीए के नए नियम के तहत अब यूपीआई से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना पहले से भी ज्यादा आसान हो गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीएआई ने यूपीआई के जरिए बीमा एएसबीए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट नाम का एक फीचर लॉन्च किया है, जिसका मकसद ग्राहकों के लिए पेमेंट प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसके जरिए पॉलिसी होल्डर अपने बैंक अकाउंट में प्रीमियम पेमेंट के लिए पैसे ब्लॉक कर सकते हैं। सर्कुलर के मुताबिक नया पेमेंट सिस्टम 1 मार्च से प्रभावी हो गया है। वहीं एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। देश के प्रमुख बैंकों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन किया है। कुछ बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर ब्याज दरों में 0.25% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं, जबकि कुछ बैंक सामान्य एफडी पर दरें घटा सकते हैं। यदि आपने एफडी में निवेश किया है या करने की योजना बना रहे हैं तो नई ब्याज दरों को चेक करना भी बेहद जरूरी है। सही बैंक और अवधि चुनकर अधिकतम रिटर्न कैसे पाया जा सकता है, यह आप ढूंढकर पता लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी टैक्स नियमों को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। मार्च से म्यूचुअल फंड निवेशकों को नए कराधान नियमों का पालन करना होगा। अपडेट: म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी टैक्स की सुविधा समाप्त कर दी गई है और इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स देना होगा। इस बदलाव का सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ेगा जो लंबी अवधि के लिए डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे। अब उन्हें अपनी आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा, जिससे उनका रिटर्न कम हो सकता है। ये विचार आपको करना है। ये नियमों में बदलाव हुए हैं। ये नियमों के बदलाव बताना मेरा कार्य था। अब आप इन नियमों को समझिए और आपको यदि इन पर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। अभी मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देव के साथ।